ऑल द ट्रू महात्माज जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया है, यू वुड सी द चार्ट एंड यू वुड सी बैड कॉम्बिनेशंस फॉर मटेरियल वेल्थ और मटेरियल थिंग्स, प्लस you would also see afflicted moon in their chart. If you come across charts of people like Ramakrishna Paramhans, you would see that there's affliction to the moon. अब moon क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे में? बिकॉज मून इज रूलिंग योर इमोशंस. देयर हैज टू बी अ इमोशनल ब्रेकडाउन फॉर समबडी टू ट्रांसफॉर्म. जिसका सब हम्म। ठीक चल रहा होता है ना, सारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, पैसा है, ऑल डिजायर्स आर बीइंग फुलफिल्ड, ही वुड नॉट टेक टू स्पिरिचुअलिटी बिकॉज ही इज डाइवर्टेड मेंटली. जब भी मोह है आपको, बिकॉज देर आर डिफरेंट स्टोरीज दैट यू शुड go through. अब mythological stories भी देखेंगे तो the message is such that till the time there is attachment towards anything, you cannot get attached to God in a way that in the true sense. आप किसी के लिए भी, इसीलिए लोग बोलते हैं that people used to kind of leave everything and go to a jungle and say that we've taken a sannyas. Sannyas is a state of detachment from everything. It is not only about giving up property or giving up money or giving up your income, or it is like emotionally getting detached from everything that is giving you comfort. So if you have emotional comfort also, you have to give that away also. So आपको कोई भी चीज जो इमोशनल कंफर्ट दे रही है, वो आपसे, जब आप उस सबसे दूर जाते हैं तभी आप भगवान के करीब जा सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है श्रीमद् भागवतम जो है, विच इज रिटन बाय महर्षि वेद व्यास अगेन. उसमें एक कहानी है जड़ भारत की. सो जड़ भारत जो है वो स्टोरी यही सिखाने के लिए बोला गया कि जो राजा भरत हैं, ही काइंड ऑफ गिव्स अप एवरीथिंग एंड व्हेन ही इज अ वेरी ग्रेट किंग एंड ही गोज टू अ जंगल, टेक संन्यास, एंड ही नाउ वांट्स टू अटेन मोक्ष, गेट आउट ऑफ दिस बर्थ एंड रीबर्थ थिंग, अचीव मोक्ष और भगवान में लीन होने के लिए ही इज काइंड ऑफ ही इज गिवन अप एवरीथिंग. देन ही इज लिविंग इन अ जंगल. देन वन डे ही सीज व्हाट दैट के एक हिरनी का बच्चा है जो पैदा हुआ, एंड वाइल गिविंग बर्थ हिरनी मर जाती है. सो देन ही पिक्स अप दैट डेयर और उस ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ इट, एंड सब कुछ छोड़ के गए थे. तो जड़ भारत इसीलिए बोला कि वो बेवकूफ भरत के सब कुछ छोड़ के गए, एवरीथिंग ही लेफ्ट, एंड देन उनको मोह हो गया वहां एक हिरन के बच्चे से. अब जैसे भगवान टेस्ट लेते हैं, आप ऐसा बोलो कि वो हिरन के बच्चे से. और जब लास्ट मोमेंट में ऐसा बोलते हैं हिंदू धर्म में कि आप जिसको सोचेंगे, आप नेक्स्ट बर्थ में आप उसका रूप ले सकते हैं. तो अब मरते हुए, जहाँ इसलिए बोलते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, ताकि आप भगवान के पास जाएं या आप इस सब साइकिल से बाहर निकले. लेकिन वो मरते समय उन्होंने वो हिरन के बारे में सोचा कि वो हिरन का बच्चा कैसे जिएगा इफ आई एम नॉट देयर, बिकॉज आई एम बिहेविंग एज अ मदर टू हिम, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है हिरन का जिस जो मैं पाल रहा हूँ. और वो उस वजह से नेक्स्ट बर्थ में वो हिरन बन के पैदा होते हैं. एंड ही रियलाइजेज ऑल्सो कि वाई what has happened has happened. So ये एक स्टोरी है जो कि एक ये बताने के लिए है कि there is nothing, it is so hard, the spiritual path is so hard, attaining moksha is so hard. People although talk about it, but it is very difficult for people to. जैसे बाइबल में Christ says that for a rich person to get to the kingdom of heaven, it is very hard. It is easier for a camel to go through an eye of a needle than for a rich person to get into the kingdom of God. सो ये जो मैसेज है वो यही है, टिल द टाइम यू आर अटैच टू अदर थिंग्स, अदर वर्ल्डली थिंग्स, यू कैन नॉट अचीव मोक्ष. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है. 12th हाउस की बात हम कर रहे हैं, तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लोग बात बहुत करते हैं, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. वो आसान नहीं है, और वो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. वो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और इट इज अ वेरी पेनफुल जर्नी विच इज नॉट ईजी फॉर पीपल.